जय हिंद। स्वागत है दोस्तों। हिंदी भाषा को जन जन तक पहुंचाने की हमारी मुहिम इसी प्रकार जारी रहेगी। हिंदी भाषा की आज की क्लास में हम विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर का अध्ययन करेंगे। वीडियो के अंत में हम कुछ उदाहरणों के माध्यम से तथा कुछ अन्य प्रकार से भी विशेषण और क्रिया विशेषण के बीच अंतर को स्पष्ट करेंगे और वीडियो की शुरुआत में विशेषण और क्रिया विशेषण को परिभाषा के आधार पर स्पष्ट करेंगे। सबसे पहले हम विशेषण की परिभाषा देखते हैं दोस्तों। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और विशेषण की परिभाषा देखिए। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले जो शब्द हैं वो विशेषण कहलाते हैं। विशेषण की परिभाषा आप इस प्रकार भी व्यक्त कर सकते हो। संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं या विशेषण कहते हैं। तो विशेषण क्या बतलाते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की। संज्ञा क्या होती है दोस्तों? संज्ञा व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के नाम का बोध कराती है और संज्ञा के स्थान पर आने वाला सर्वनाम, तो ये सर्वनाम और संज्ञा किसी की भी विशेषता बताने वाले जो शब्द आएंगे वाक्य में उसे हम विशेषण कहेंगे। अब विशेषता किस आधार पे बताई जाएगी? संज्ञा और सर्वनाम की गुण के आधार पे, दोष, संख्या, रंग, आकार, प्रकार आदि के आधार पर अगर विशेषता बताई जा रही है संज्ञा और सर्वनाम की, और ये बताने वाले जो शब्द आएंगे वाक्य में उसे हम विशेषण कहते हैं। कुछ उदाहरण देखिए। पिताजी 1 किलो गुलाब जामुन लाए। अब पिताजी यहाँ संज्ञा है। 1 किलो गुलाब जामुन जो लाए हैं, पिताजी की विशेषता है कि पिताजी 1 किलो गुलाब जामुन लाए हैं। तो ये 1 किलो क्या हो जाएगा? विशेषण, क्योंकि इसने पिताजी यानी संज्ञा की विशेषता बताई है। दूसरा उदाहरण देखिए दोस्तों। सीता की फ्रॉक सुंदर है। सीता ने जो फ्रॉक पहन रखी है, सीता कौन है? संज्ञा। तो सीता संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता किस प्रकार से बताई है कि उसने सुंदर फ्रॉक पहन रखी है। सीता की फ्रॉक सुंदर है तो सुंदर क्या हो जाएगा? विशेषण। तो विशेषण क्या होते हैं? संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं और ये विशेषता गुण, दोष, संख्या, रंग, आकार, प्रकार आदि के आधार पर बताई जाती है और बताने वाले जो भी शब्द होंगे उनको हम विशेषण कहेंगे। जैसे कि यहाँ पिताजी की विशेषता 1 किलो गुलाब जामुन लाए, तो 1 किलो जो शब्द आया है ये विशेषण है। इसी प्रकार से सीता की फ्रॉक सुंदर है, सुंदर जो शब्द आया वो विशेषण है। इसी प्रकार से हम क्रिया विशेषण को परिभाषा के आधार पर स्पष्ट करते हैं। क्रिया विशेषण क्या होते हैं दोस्तों? क्रिया की विशेषता बताने वाले जो अविकारी शब्द हैं उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर कोई परिवर्तन, विकार नहीं आता, वो अविकारी शब्द कहलाते हैं। ऐसे शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। जो सिर्फ और सिर्फ क्रिया की विशेषता बताए, क्रिया विशेषण की परिभाषा को अन्य आधार पे देखिए, बड़े ही आसान आधार पर क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द क्रिया विशेषण कहलाते हैं। आप इस प्रकार भी बता सकते हो, क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द को क्रिया विशेषण कहते हैं। ऊपर जो उदाहरण दिए थे उन्हीं को हमने दूसरे प्रकार से व्यक्त करा है। जैसे हमने कहा था पिताजी 1 किलो गुलाब जामुन लाए, यहाँ हम कह रहे हैं कि राम सारे गुलाब जामुन खा गया। यहाँ राम की विशेषता नहीं बताई है बल्कि खाने की विशेषता बताइए कि खा गया क्या? सारे गुलाब जामुन। तो सारे शब्द क्रिया की विशेषता बता रहे, क्रिया विशेषण हुए। इसी प्रकार से सीता सुंदर फ्रॉक बनाती है। सीता ने सुंदर फ्रॉक पहन रखी थी, सीता की फ्रॉक सुंदर थी तो वो विशेषण था। लेकिन सीता ने जो बनाया है सुंदर फ्रॉक, तो सुंदर क्या हो गया? बनाने की विशेषता। बनाना यानी क्रिया की विशेषता, और क्रिया की विशेषता होने से सुंदर शब्द क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण हो जाएगा। अब कुछ उदाहरणों के माध्यम से क्रिया विशेषण और विशेषण को स्पष्ट करते हैं। शुरुआती 2 उदाहरणों के माध्यम से दोनों को एक साथ बताया गया है। पहला, काला घोड़ा तेज दौड़ता है। अब यहाँ पर घोड़ा जो है वो संज्ञा है और संज्ञा की विशेषता किससे बताई है? काला शब्द से। तो काला क्या हो जाएगा? विशेषण। तो काला घोड़ा
क्या हुआ? संज्ञा की विशेषता, तो काला हो गया विशेषण। अब दौड़ता है, तो दौड़ना यानी जो क्रिया है, इस क्रिया की विशेषता किससे बताई है? तेज। तो तेज क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। तो विशेषण संज्ञा की विशेषता बताया काला, और क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताया यानी तेज। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखिए, लाल शर्ट वाला लड़का, लड़का जो कि संज्ञा है, तो इस संज्ञा की विशेषता बताई गई है लाल शर्ट वाला, तो ये हो गया कि विशेषण, क्योंकि संज्ञा की विशेषता बताई है। अब क्रिया विशेषण की विशेषता गाता है। कैसा गाता है? मधुर। तो यहाँ जो गाना है, गाना क्या है? क्रिया, और क्रिया की विशेषता किससे बताई है? मधुर शब्द से। तो मधुर क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। अब विशेषण और क्रिया विशेषण को अलग अलग उदाहरणों के द्वारा स्पष्ट किया गया है। ध्यान से देखिए दोस्तों, मोहन का लेख सुंदर है। मोहन का लेख, मोहन की विशेषता है ये कि मोहन का लेख सुंदर है। मोहन संज्ञा है, तो संज्ञा की विशेषता बताई गई है, तो ये क्या हो गया? सुंदर। किस रूप में आया? विशेषण के रूप में। अगला उदाहरण, मोहन सुंदर लिखता है। अब यहाँ लिखने की, लिखना क्या है? क्रिया। क्रिया की विशेषता बताई है सुंदर से ही, लेकिन यहाँ लिखने की जो विशेषता बताई है सुंदर शब्द से, तो ये सुंदर हो जाएगा क्रिया विशेषण। ऊपर के उदाहरण में भी सुंदर शब्द आया है, नीचे के उदाहरण में भी सुंदर शब्द आया है, लेकिन ये मोहन के बारे में बताया है, इसलिए ये हो गया विशेषण। और ये बताया है लिखने के बारे में, इसलिए हो गया ये क्रिया विशेषण। क्योंकि लिखना क्रिया है और मोहन क्या है? संज्ञा। तो यहाँ संज्ञा की विशेषता बताया, इसलिए सुंदर शब्द विशेषण, और यहाँ लिखने की विशेषता बताई, इसलिए सुंदर शब्द क्रिया विशेषण हो जाएगा। इसी प्रकार से नीचे का दोनों उदाहरण को देखिए दोस्तों। सब्जी में नमक कम है, तो ये सब्जी की विशेषता है कि सब्जी में नमक कम है। अब सब्जी यानी संज्ञा है, तो सब्जी की विशेषता बताई है कि सब्जी में नमक कम है, तो कम शब्द विशेषता बता रहा है, इसलिए ये हो गया विशेषण। इसी प्रकार से अगला उदाहरण, सब्जी में नमक कम डालिए। अब ये डालने की विशेषता है, तो डालना क्या है? क्रिया। तो क्रिया की विशेषता जहां बताई जाएगी, डालना, डालना क्रिया है, तो इस डालना क्रिया की विशेषता बताई गई है किस शब्द से? कम शब्द से। तो कम क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण। इस वाले में सब्जी की विशेषता कि नमक कम है, तो कम यहाँ विशेषण के रूप में आया है। सब्जी में नमक कम डालिए, डालने की विशेषता, तो कम शब्द यहाँ हो जाएगा क्रिया विशेषण। इस प्रकार से आपको दोनों को समझना है। विशेषण और क्रिया विशेषण में अंतर को परिभाषा के आधार पर देखिए दोस्तों। विशेषण क्या होते हैं? विशेषण संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं, जबकि क्रिया विशेषण किसकी बताते हैं? क्रिया की विशेषता। विशेषण संज्ञा की, सर्वनाम की विशेषता, और क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बताते हैं। विशेषण विकारी शब्द है। विकारी का मतलब जिसमें विकार, परिवर्तन उत्पन्न होता है। किस आधार पे? लिंग वचन कारक के आधार पे। जैसे हम कहें वह अच्छा है, अच्छा है, अब उसकी जगह हम कहें कि वे अच्छे हैं, तो वचन यानी एक वचन के आधार पे अच्छा हो गया, बहुवचन के आधार पे अच्छे हो गया, तो विकार आया। तो विशेषण शब्द जो होंगे वो विकारी शब्द होते हैं, जबकि क्रिया विशेषण में आने वाले शब्द अविकारी शब्द होते हैं। इनमें लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन नहीं होता। विशेषण में लिंग वचन कारक के कारण परिवर्तन होता है, जैसे यहाँ बताया, क्योंकि वो विकारी शब्द है। जबकि क्रिया विशेषण में लिंग वचन कारक काल के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता। कारण क्योंकि ये अविकारी शब्द हैं। दोस्तों वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं, और वीडियो को अपने परिवार वालों, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और आपका प्यार सपोर्ट प्रदान करते रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी अकेडमी को सब्सक्राइब कीजिए, घंटे के बटन को दबाइए ताकि हमारे आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। जय हिंद, वंदे मातरम।